मंजिल की फिक्र ना कर, कर्म की साधना कर, साईं का नाम ले, मन को उजियारा कर, मंजिल खुद बखुद चल कर आएगी, तेरे हर अधूरे सपने मुकम्मल होंगे। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो गुरुवार का बहुत स्पेशल उपाय है। बहुत सारे बंधु बांधवों के यहाँ मैं एक चीज देखता हूं कि उनके घर परिवार में लगातार नकारात्मक ऊर्जाएं घेरे रहती हैं। ऐसे घरों में हो क्या रहा है, परिवार में लड़ाई झगड़ा और कलह होता है, परिवार के विकास और तरक्की का मार्ग रुक जाता है, परिवार के युवा बच्चे बच्चियों की शादी विवाह में दिक्कत आती है, संतान प्राप्ति में घर में लोगों को दिक्कत आती है, घर परिवार में जो धन आता भी है वह भी रोग दोष कलेश विकार मुकदमेबाजी में खर्च हो जाता है। ऐसे समयों में बहुत ही श्रेष्ठ उपाय, बहुत ही इजी उपाय है साईनाथ की आराधना। और साईनाथ इस कलयुग के जागृत गुरुदेवों में से एक देव है। जैसा कि साईं बाबा के 11 वचन में कहा गया है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। ऐसी मान्यता है कलयुग में जागृत देवों की, गुरुदेवों की आराधना करने से आपको समस्त चीजें, मुकम्मल चीजें आपको मिलती हैं जो आपकी मनोकामनाएं होती हैं। तो आज जो हम आप लोगों के लिए उपाय लाए हैं, केवल 5 दीप का उपाय है। 5 दीप, आपको मिट्टी का दीप ले लेना है। कैसे करना है उपाय वो भी हम बताएंगे, लेकिन अब इसको हम पहले बता दें। जो यह 5 दीप हैं साईनाथ के, आपने आरती सुनी होगी, पंचाघेउनी आरती, बाबा का जो आरती है ना, उसमें 5 दीप जलते हैं। कभी आप शिरडी अगर जाते हैं देखे होंगे बाबा की समाधि पर, वहां पर देखे होंगे 5 दीप जल के रखे होते हैं। एक ऐसे छोटा सा पात्र बना होता है, उसमें 5 दीप जलते हैं और उसी से आरती बाबा को दिखाई जाती है। तो आपको क्या करना है, ऐसे पंच तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 दीपों को जलाना है। यह 5 दीप आपके समस्त ग्रहों को, अगर आप कुंडली में बिलीव करते होंगे तो आपके अगर ग्रह में, जैसे गुरु आपका नीच का चल रहा है, या शनि आपका वक्री चल रहा है, या आपका कुदृष्टि कोई भी ग्रह, चाहे राहु केतु जो क्रूर ग्रह हैं, ये अगर क्रूरतम दृष्टि से आपके ग्रहों को देख रहे हैं और आपकी स्थिति को छिन्न भिन्न कर दिए हैं, तो भी सुधर जाता है, ऐसी मान्यता है। तो आज जो यह उपाय है, इसमें 5 दीप आपको लेना, मिट्टी का दीप ले लीजिएगा। और चूंकि गुरुवार का दिन है, तो गुरुवार को मैं सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीप जलाने की चीजें नहीं बताता। गुरुवार चूंकि भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का भी दिन माना जाता है और साईनाथ का भी दिन है, तो इस दिन आप घी का व्यवस्था कर लीजिए 5 दीप जलाने के लिए। थोड़ा घी लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 50 ग्राम घी, छोटा छोटा दीप। जब तक आप पूजा करें तभी तक जले, चाहे भले बाद में बुझ जाए, लेकिन तब तक आपको उस दीप में इतना मात्रा में घी डालिए कि आप वह पूजा कर सकें और वह दीप जले। अब यहां पर एक चीज और बता दें, जो हम माला जप की बात बताते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, गुरुजी आप माला जप तो बता दिए, किस माले से जप करें, कौन सा माला लें? तो देखिए, बाबा की माला जो जप होती है कोई भी मंत्र का, तो रुद्राक्ष की माला, स्फटिक की माला, तुलसी की माला, किसी भी माले से आप जप कर सकते हैं। इवन आपके पास माला नहीं है तो कर माले से भी अगर आप जप कर सकते हैं तो भी करिए। आपके पास काउंटर है ना, जिसपे काउंटर जो घड़ी की तरह चलता है ना छोटा ऐसे, वो काउंटर से भी आप जप कर सकते हैं। बाबा के लिए कोई, बस आपके पास 2 चीज होना चाहिए, सच्ची श्रद्धा और सबरी। तो यहां पर अब आते हैं पूजा में। यह पूजा गुरुवार को करना है और 5 गुरुवार करना है। ध्यान दीजिएगा, 5 गुरुवार 5 दीप जलाना है। कैसे जलाना है? अपनी बाबा के सम्मुख आप एक सफेद कागज लीजिएगा,
अपनी मनोकामनाओं को लिख दीजिएगा। ये नहीं कि हजारों मनोकामनाएं, जो आपकी विशेष मनोकामना है जिसे आप पूर्ण करना चाहते हैं, पहले लिखिएगा ओम साई राम और फिर अपनी मनोकामना, फिर ओम साई राम। कागज को फोल्ड कर दीजिएगा, थोड़ी सी हल्दी को थोड़ा जल मिला के छिड़क दीजिएगा इस कागज पे। हल्दी को गुरु तत्व का प्रतीक माना जाता है, हल्दी बहुत ही शुभ मानी जाती है और भगवान विष्णु को भी अति प्रिय है हल्दी, तो आप इस पर छिड़क दीजिएगा। अपनी मनोकामना लिखने के बाद कागज को साईनाथ के श्री चरणों में रखिए। पहले काम क्या करना है, सुबह सुबह आपको इससे लाल इंक की पेन से लिखिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, जो अर्जी आप लिख रहे हैं मनोकामना, लाल इंक की पेन से लिखना है। अब उसके बाद क्या करिए, बाबा को पीले आसन पर आप स्थापित करिएगा, अष्टगंध का रोली चंदन तिलक करिएगा, पीला पुष्प बाबा के श्री चरणों में अर्पित करिएगा और हो सके तो एक नारियल लीजिएगा जो मंदिरों में चढ़ाया जाता है। उस नारियल को ऐसा हिला कर देखिएगा, जागृत नारियल चाहिए। जागृत नारियल कौन होता है, आप ध्यान दीजिए, जिस नारियल को हिलाने पे उसमें जल होना चाहिए, जल आपको सुनाई दे उसकी आवाज, वो नारियल लेना है। और नारियल कौन सा, जो मंदिरों में चढ़ाया जाता है वो वाला नारियल आप ले लीजिए। 5 दीप आपने ले लिया, धूप बत्ती ले लीजिए, 1 लोटा जल, और बाबा को जो है नवेद्य में मिश्री किशमिश भी, आप ड्राई फ्रूट ये सब बाबा को भोग लगा सकते हैं, लेकिन गुरुवार के दिन पीला मिष्ठान या मावे से बनी हुई मिठाई बाबा को अति प्रिय थी, तो यह अर्पित करिए। नारियल जो है वह संकल्प के रूप में, जो आपने अर्जी लिखी है उसी के साथ थोड़ा दक्षिणा रख करके कुछ यथाशक्ति बाबा के श्री चरणों में कामना करिए। जो मांगना है आंख बंद करिए, अपने हाथ में उस अर्जी को लीजिए, नारियल को लीजिए और दक्षिणा को लीजिए, पीला पुष्प लीजिए और बाबा से कामना करिए कि प्रभु हमारे युवा बच्चे बच्चियां अगर उनकी जॉब के लिए कर रहे हैं, उनके संतान के लिए कर रहे हैं, शादी ब्याह के लिए कर रहे हैं, तो ऐसा आप करेंगे। बाबा के श्री चरणों में रखिएगा और एक मंत्र का जप करिएगा, एक माला, जैसा कि हमने बताया, रुद्राज की माला, स्फटिक की माला, तुलसी माला, जो हो, काउंटर हो तो उससे भी आप जप करिए। एक माला 108 बार मंत्र का जप करना है। ओम सिद्ध संकल्पाय नमः, ओम सिद्ध संकल्पाय नमः। और अगर आपके पास साईं सच्चरित्र है तो आप चाहें, अगर आपके पास समय है तो आप सप्ताह पारायण पाठ भी इस दिन से आरंभ कर सकते हैं अपने संकल्प को पूरा करने के लिए। सबसे उत्तम होगा, क्योंकि कलयुग में अपने गुरु की, भगवान की, उनकी लीलाओं को पढ़ना, उनका गान करना, उनके नाम का स्मरण करना सबसे विशेष महात्म्य बताया गया है। और इस भवसागर को भी आप पार कर जाएंगे। जो दुनिया है, जो हम लोगों का 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष तक की कामना को यह प्रदान करती है। इसीलिए कलयुग में लिखा है, कलयुग का है नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। तो आप एक माला जप करिएगा और आप चाहे तो साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण पाठ करिएगा। अब ये कैसे करना है, आप कहेंगे 5 गुरुवार आप बता रहे हैं सप्ताह पारायण पाठ, तो 7 दिन चलेगा। आप 7 दिन भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 5 दिन तो हमने कहा, अगर आप साईं सच्चरित्र नहीं कर रहे हैं सप्ताह पारायण तो 5 दिन, और अगर कर रहे हैं तो 7 दिन 5 दीप जलाइएगा और ऐसे नैवेद्य आप अर्पित करिएगा और बाबा के सम्मुख। लेकिन नारियल केवल प्रथम दिन रखा जाएगा, उसके बाद आप नैवेद्य जो डेली अर्पित करते हैं वो करिए, ड्राई फ्रूट किशमिश, और उसके बाद घी का वो 5 दीप जलाइए, 1 धूप बत्ती जलाइए, लोटे का जल चारों तरफ छिड़किए और अपना साईं सच्चरित्र का पाठ आरंभ कर दीजिए। और जो मंत्र हमने बताया, ओम सिद्ध संकल्पाय नमः, यह मंत्र का भी एक माला जप करिए और फिर आप देखिएगा आपके जीवन में कैसे कल्याणकारी परिवर्तन आता है। क्योंकि बहुत सारी माताएं बहनें या कहती हैं, बहुत सारे बंधु बांधव या कहते हैं कि गुरुदेव हम बाबा की पूजा कर रहे हैं, हमको फल क्यों नहीं मिलता। अब इसके बारे में भी मैं बता दूं, फल 2-3 कारण ऐसे हैं जिनके कारण से नहीं मिलता। प्रथम कारण, आपकी पूजा में सच्ची श्रद्धा और सबरी का ना होना, प्रथम कारण। द्वितीय कारण, आपके घरों में नकारात्मक ऊर्जाओं का वास होना। घर में नकारात्मक ऊर्जा किस रूप में होती है, आप ये समझिए, या तो घर पर कोई
किए कराए की बाधाएं होती हैं, नजर की बाधा होती है, नजर का दोष होता है और लोगों का भाग्य शिथिल हो जाता है, मंदा हो जाता है, बिजनेस व्यापार ठप हो जाता है, बच्चों के ऊपर नजर लगता है तो उनका करियर समाप्त होने लगता है। तो ऐसे समय में नकारात्मक ऊर्जाएं भी आपको आगे बढ़ने में रोकती हैं। तीसरा चीज, आपके घर की साफ सफाई, पूजा स्थान पे सही से ना होना और लगातार घर में पूजा पाठ का ना होना, क्योंकि घर में जो पूजा का स्थान होता है या ऊर्जा का संचार करता है। जिन घरों में डेली पूजा पाठ नहीं होता, ऐसे घरों में आसुरी प्रवृत्तियां व्याप्त हो जाती हैं। ऐसे घर में लड़ाई झगड़ा कलेश विकार बनता है और उनके घर के युवा लोग जो है व्यभिचार व्यसन की तरफ बढ़ते हैं, दारू शराब मदिरा जितने भी कुकर्म होते हैं वह करने लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पूजा पाठ डेली होनी चाहिए। आपकी वृत्तियां और प्रवृत्तियां या दोनों एक साथ सकारात्मक दिशा में चलनी चाहिए और बाबा आपके चरणों में आपकी मंजिल ले आएंगे, मैं कह रहा हूं। अब यहां पर एक चीज और कहेंगे, जब आपके जीवन में भीषणतम बाधाएं चल रही हो, जब आपको कहीं सफलता ना मिल पा रही हो, ऐसे समय में यज्ञ याजन हवन पूजन जरूर कराइए अपने नाम गोत्र पर संकल्प कराकर। इसीलिए अब हम व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, इंस्टाग्राम का लिंक दे रहे हैं, आपको कहीं भटकना ना पड़े। निसंकोच हमारे इंस्टाग्राम पर, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, कॉल करिए, आपके लिए हम सदैव अवेलेबल हैं। यहाँ पर एक चीज और बता दें, जो नारियल है, जब आपका 7वां गुरुवार जैसे मान लीजिए सप्ताह पाठ कर रहे हैं समाप्त हो जाए, तो अर्जी को तो आप अपनी किसी धार्मिक किताबें या साईं सचित में रख दीजिए और नारियल को दक्षिणा को साईं मंदिर में चढ़ा दीजिए और जो दक्षिणा है वहां दान पात्र में डाल दीजिए। आपका निश्चित कल्याण होगा और बाबा की कृपा बनेगी। और इसी के साथ एक चीज और कहेंगे कि आप सभी लोगों से एक विनम्र निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ें, जिससे हमारा वीडियो आप तक पहुंचे और हमारा आपका एक पारिवारिक रिश्ता बने। इन्हीं भावनाओं के साथ बस देव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चलें, अपना आशीर्वाद हमें भी दीजिए। ओम साई राम।